सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। चलिए, आज की इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के टॉप 20 क्वेश्चंस मैथ सब्जेक्ट्स मैथ रहेगा और टॉप 20 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम ईच चैप्टर। और ये ओवरऑल व्यू रहेगा इस वीडियो में। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पहले से ही मालूम होंगी इन सारी बातें कि आप एक CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 जैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, काफ़ी ये बड़े लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ अनेकों लड़के रहेंगे। तो आप भी उसमें से एक लड़के होंगे या फिर लड़की, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप वहाँ एक होंगे। अब बताइए, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आप वहाँ सिलेक्शन आपका होगा? जी नहीं। कंपटीशन का मतलब होता है कि कॉम्पिटिटिव का मीनिंग होता है कि आप आगे नहीं निकलने वाले हैं तो वो आगे निकलने वाला है। मतलब कौन आगे निकलने वाला उस रेस में है। रेस कब लगती है? जब जो इस रेस में कौन जीतता है, जिसकी रनिंग क्या होगी, फास्ट होगी। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा यहाँ भी रनिंग फास्ट रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को और आगे चलते चलते देखते हैं। आसानी से हम लोग करेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे, आसानी होते जाएंगे। जैसे चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 3/4। पहले क्वेश्चंस को समझेंगे। जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ पे भावुक नहीं होना है, भावुक थोड़ा भी नहीं होंगे। क्वेश्चंस को एक बार में ही ऐसा पढ़ना है कि माइंड में सेट हो जाए, लर्न हो जाए। What should be subtracted from -2/3 to get 3/4। एक बार पढ़ें, आपका कंसेशन वहाँ चला गया, ताकि वहाँ से आप माइंड कंसंट्रेट कर पाएँ, अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ज़्यादा बार बार पढ़ेंगे, बार बार करेंगे, कंपटीशन में इस तरह से करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप वहाँ टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे लेकिन आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। जब टाइम मैनेज नहीं होगी तो आपकी सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। तो आपके अपने सिलेक्शन को बनाए रखने के लिए थोड़ा फास्ट बनना होगा, थोड़ा सबसे बेहतर बनना होगा और कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव अपना बनाए रखना होगा, रनिंग बनाए रखना होगा फास्ट। चलिए देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 3/4। क्वेश्चन कह रहा है कि आप हम लोग बताइए भाई आप कि -2/3 में से मैं ऐसा क्या घटा दूं कि हमें रिजल्ट में यहाँ क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं ऐसा कि जो हमें रिजल्ट में मिल जाए 3/4। हमारे क्वेश्चन ये है। अब आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे, अब आप आसानी से कीजिए। अब देखिए, जब भी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कुछ दे दिया है और कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए, लगता है कि कुछ नहीं दिया, उसको नए संख्या बनाना है, मीन्स कुछ भी नए फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो वहाँ हम एजप्शन का काम करते हैं, वहाँ एज्यूम करेंगे। अब देखिए, यहाँ हमें मालूम नहीं है भाई कि हम वो कौन सी संख्या, कौन सी भिन्न, कौन सी फ्रैक्शन होगी जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इतना रिजल्ट मिलेगा। अब मालूम नहीं है तो सिंपल सी बात है भाई, उनको x मान लीजिए, एज्यूम्पशन कर लीजिए। तब बताइए, कह रहा है कि -2/3 में से क्या घटाऊं, तो भाई मैं x को घटा लेता हूं। क्या घटाऊं? x एक ऐसा फ्रैक्शन है, उसको घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 3/4 मिल जाएगा। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। जितना फास्ट करेंगे उतना अच्छा स्कोर होगा। अब चलिए इसको करते हैं, -x = 3/4, माइनस में इधर आएगा प्लस में 2/3 = एलसीएम लेंगे 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 2 जा 8 एंड ये हो जाएगा 17/12 और ये -x, सो x = -17/12। अब बताइए आसानी से हुआ कि नहीं हुआ? हमें भाई वो नंबर नहीं मालूम थे, मैंने उसे एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने के बाद डिटो उसके जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसको करते जाइए, लास्ट में हमें आंसर मिल जाएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि -17/12 कहीं है क्या, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में -17/12 है। ठीक इसी प्रकार से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अगर जब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखे होंगे तो थोड़ा घबराए होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन इसी को बोलते हैं। आप कंपटीशन में बैठे हैं, वहां घबराएंगे तो काम चलने वाला नहीं है। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन ये काफी इजी है। देखिए, कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही उसका लेवल समझ लीजिए कि बहुत नीचे रहता है।
बस हमें समझना है कि भाई ये लेवल जो इतना नीचे किया है और हमने पढ़ाई क्या किया है अपने लेवल को हाई करके कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से हम धड़ल्ले से मारेंगे, तो वहाँ तक पहुँचना है। तो अब आपको नीचे लेवल लाना है, ऊपर नहीं ले जाना है। जिस तरह का क्वेश्चन रहेंगे उस लेवल पे जाना है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, आप हड़बड़ाना नहीं है, इसमें आसानी से करेंगे होते जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 2 to the power 3x minus 1 plus 10 whole divided by 7 is equal to 6, then find the value of x। अब देखिए ये एक्सपोनेंट्स का ये क्वेश्चन है। देखिए इसको आसानी से आप कैसे करेंगे, थोड़ा अपने से भी कुछ भी स्टेपिंग आ रहा है, कुछ एक भी स्टेप उसमें आ रहा है तो इसको आसानी से करेंगे। और एक चीज़ इसमें ध्यान देना होगा कि जो ये दिए हुए हैं 2 to the power 3x minus 1 plus 10, इसी को बोल दिया डिवाइड कर दीजिए भाई 7 से और आंसर मिल रहा है 6। अब देखिए आप इसको आसानी से कीजिए, आप इसको दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 2 to the power 3x minus 1 plus 10। अब ये डिवाइड का मतलब मैं इसके बट्टे में दे सकता हूँ 7, इसके बट्टे में डिवाइड दे सकता हूँ, आसानी से कर लिए। अब देखिए ये एक स्टेप और ये 6 है तो 6। अब आपको आसानी से मालूम है ये बात कि जब कभी भी इस तरह के फ्रैक्शन दोनों तरफ बन जाए समीकरण में, इक्वेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं। अब यहाँ उस रूल को यूज कीजिए, 2 to the power 3x minus 1 plus 10 और ये दे 6 7 जा कितना हो जाएगा 42। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए आपके माइंड में एक चीज और आया होगा कि भाई ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो सकता है। जी हाँ हो सकता है। 2 to the power 3x minus 1 is equal to 42 minus 10 will be 32 and 2 3 power 1 हो जाएगा इतना आसानी से। अब देखिए अब यहाँ पहुँचने के बाद आप देख रहे होंगे ये भाई पावर में है, मीन्स एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में है। अब जब कभी भी एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में और वैल्यू फाइंड करना है एक्स की, तो अब बताइए एक चीज़ एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में है, एक एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में नहीं है, तो हमें उसको भी एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में करना होगा, उससे ही पावर के फॉर्म में चेंज करना होगा। चलिए इसको कर लेते हैं। 2 to the power 3x minus 1 is equal to 32 को हम लोग 2 यहाँ बेस है तो इसका भी बेस क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे। अब 2 के बेस के रूप में 2 to the power 5 लिख सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इसके हम लोग कर सकते हैं 2 16 2 8 2 4 एंड 2 2 1 2 3 4 5 2 to the power 5 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसको यहाँ बेस 2 और यहाँ भी बेस 2 सेम हुआ, आसानी से अब उसके एक्सपोनेंट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। 3x minus 1 is equal to 5। अब यहाँ से x की वैल्यू, ये तो सिंपल से इक्वेशन हो गया। चलिए अब इसको कर लीजिए। इसीलिए x is equal to 1 6 and 2। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो x is equal to 2। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी में देखेंगे कि 2 ऑप्शन मेरा है। इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि इन जो भी इनमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका पूर्णतः हम लोग वर्गमूल नहीं कर सकते हैं, जिनका वर्गमूल निकालने पे, स्क्वायर रूट निकालने पे हमें शेष प्राप्त होगा। ऐसे कौन से नंबर हैं? अब देखिए इन प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं आपके कंपटीशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप हो, तो थोड़ा यहाँ पे अपने आप से चालाकी दिखाना होगा, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ये होता है कि आप कितना फास्ट हैं, कितना क्लेवर हैं, कितना एक दूसरे से स्मार्ट हैं। जितना स्मार्टनेस दिखाएंगे उतना अच्छे स्कोर होंगे। अगर कोई लड़का क्या करेगा कि बारी बारी से भाई 9 6 1 है, चलिए जल्दी से मैं इसका फास्ट एकदम कर लेते हैं कि ये पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसका स्क्वायर रूट निकाल वर्गमूल निकाल के, तो जो लड़का करेगा इसको करेगा, मालूम चलेगा कि ये भाई कट गया, तो फिर क्या करेगा? अब नेक्स्ट वाले पे सेकंड पे 1 4 4 भाई इसको जल्दी से करते हैं, टाइम मेरे पास कम है, इस तरह से करने लगा, मालूम चला कि ये भी भाई कैंसिल हो जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मीन्स वो ऑप्शन वाइज चेक कर रहे हैं बारी बारी से। तो इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह की कमी गलतियां कभी भी कंपटीशन में नहीं करेंगे। आपका स्टेप तो सही है, लेकिन आप जिस एग्जाम में बैठे हैं उस एग्जाम के लिए यह स्टेप इस क्वेश्चन के लिए काफी आपको रुला सकता है, तो आप वहां इस फंडा को यूज नहीं करेंगे। थोड़ा स्मार्ट बनना है। अब स्मार्ट किस तरह से बनना है, चलिए देखिए मेरे साथ बनिए।
अब देखिए 961, आप कभी जब चैप्टर स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे तो उसमें आपको याद होगा कि 961 भाई मैंने किसी का ये स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है, किसी का मैंने स्क्वायर याद किया था। तो ये सिंपल सी बात है कि भाई ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर में मैं इसको लेने वाला नहीं हूं। अब इस तरह से करना नहीं है, आप पढ़े हैं पहले से, ये ध्यान है आपको कि 19 का है, 29 का किसका है, आपको ध्यान है। अब देखिए 14444, ये भी आपको ध्यान है कि अरे भाई हमने इसमें किए थे ना, तो ये भी हम लोग किए थे उस दिन, तो ये हुआ था। थोड़ा उसको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को वहां शो करना है। अब जब देखिए अब 2 जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ रिमाइंडर के रूप में मिलेगा। अब आप पूछेंगे, अब समझेंगे भाई कि आप भैया कैसे बता दे रहे हैं आसानी से कि देखते हैं कि इसका रिमाइंडर बचेगा। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी किसी भी अगर स्क्वायर रूट दिया है और वहां किसी भी सेम डिजिट 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, वो उसमें जब कभी भी होगा तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है। ये देखिए 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है। यहां से हमने इसको टिक कर दिया कि भाई ये जो है ना मेरा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये भी हम लोग का क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। इस तरह से आसानी से आप स्मार्ट बन सकते हैं, अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे देखिएगा, थोड़ा सा इसमें टिप्स कुछ है। बोल रहा है कि इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू 9 देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए जब कभी भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आए कि कुछ वैल्यू दे दिए हैं और कुछ वैल्यू भाई पूछ रहा है उसमें से, तो अब आप बताइए कि अब देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा, देखना कि हमसे डिमांड क्या किया है, हमसे किसकी वैल्यू मांगा है। तो हमसे क्या किसका वैल्यू मांगा है भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमसे वैल्यू मांगा है कि भाई आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए कि क्या होगा। अब देखिए जब कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मांगे, चाहे ए क्यू प्लस बी क्यू की मांगे, तो जब इसका वैल्यू मांग रहा है तो भाई ये तो एक आप याद होगा कि मैंने उस फार्मूला में पढ़ा था। अब बताइए इस किस फार्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो आप बोलेंगे भाई ये दो फार्मूला में आता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बोलेंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी आता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए वैल्यू तो फाइंड करना है, लेकिन माइनस वाला यूज करें या फिर प्लस वाला यूज करें, ये कंफ्यूजन है। तो आ जाइए क्वेश्चन पे, कह रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 7। माइनस वाला दिया है तो मैं माइनस वाला यूज करूंगा, सिंपल सी बात है। अब चलिए माइनस वाला को यूज करते हैं, a माइनस बी टू होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने इस फार्मूला को यूज किया भाई, क्यों यूज किया, क्योंकि वैल्यू फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, क्योंकि इसी फार्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब माइनस वाला क्यों लिया, क्योंकि भाई माइनस की वैल्यू हमारे पास सामने दिए गए हैं क्वेश्चन में। प्लस वाला दिया रहा था, मैं प्लस वाला को यूज करता। चलिए अब कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू को पुट कर देना है। यही तो है, अगर आप फार्मूला समझ गए, फार्मूला कौन सा पुट करना है, बस आप स्मार्ट वर्क करेंगे, क्लेवर बनेंगे, आसानी से आपके एग्जाम निकल जाएंगे। बाकी तो प्रैक्टिस करते रहना है, आसानी से हो जाएगा। अब चलिए a माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है भाई 7, यहाँ रख लेते हैं 7 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो वैल्यू हमें फाइंड करना है, छोड़ देते हैं माइनस 2, और ए बी का वैल्यू दिया है 9, यहाँ हम लोग 9 पुट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 7 7 जा 49 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18। अब बताइए ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 49 प्लस 18 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 and 6 67 विल बी द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आसानी से आ गई। क्या किया हमने सबसे पहले देखा कि क्या क्या थीम हमारे सामने दिए गए हैं, और वो थीम दिए गए हैं तो क्या पूछा गया है, तो पूछा गया भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो किस फॉर्मूला को यूज करें, आसानी से इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं 67,
क्या किसी ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा 67 है। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा 5 नंबर क्वेश्चन आपको अजीब तरह के लग रहे होंगे, तो अजीब तरह के नहीं लगना है। ये एक क्वेश्चन आपके जो भी एज वाले मैटर के हैं सारे को सॉल्व करा देगा। सबसे पहले आप क्या करें कि इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके करें, अगर नहीं होने पर आप क्या करेंगे, इसे हमारे सॉल्यूशन के साथ हमारे साथ आप साथ साथ करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। यहां थोड़ा समझना होगा कि कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, कह रहा है कि साहिल की मां की वर्तमान आयु, साहिल की मां की वर्तमान आयु तिगुना है 3 टाइम्स, 3 गुना है किससे भाई? था द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल के वर्तमान आयु से। क्वेश्चन कह रहा है कि साहिल एक लड़का है, उससे उसकी मां की आयु तिगुना है। इसका मतलब कि अगर साहिल 1 वर्ष का होगा तो उसकी मां 3 वर्ष की होंगी। अब आगे देखते हैं, आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल एड टू 66 ईयर। अब कह रहा है कि 5 साल बाद, 5 ईयर्स आफ्टर, 5 साल बाद अगर दोनों को उम्र को जोड़ दिया जा रहा है तो कितना मिल जा रहा है भाई? 66 हो जा रहा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमें सारी चीज कंसेप्ट दिए रहते हैं, बस अब हमें क्या करना है, इन्हीं सारे को यूज करके मेन वैल्यू को फाइंड करना रहता है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं है कि भाई मैं किसे एज्यूम करूं, उसकी माँ की उम्र को एज्यूम करूं या फिर मैं साहिल के एज को एज्यूम करें। तो देखिए जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो एजप्शन में हिचकिचाना नहीं है, जिसकी एजप्शन मीन्स जिसकी क्वेश्चन पूछी जाएगी उससे एज्यूम करेंगे। अब देखिए यहाँ पूछा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, क्या पूछा गया कि साहिल का प्रेजेंट एज क्या है, साहिल का वर्तमान आयु क्या है, तो जिसका पूछेगा क्वेश्चन उसी को एजप्शन करते हैं। चलिए एजप्शन कर लीजिए कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज x ईयर्स। मान लिया कि वर्तमान आयु साहिल का कितना है? x वर्ष है। अब बताइए जब साहिल 1 वर्ष का था तो उसकी मम्मी का उम्र 3 गुना मीन्स 3 वर्ष की, तो जब साहिल 1 वर्ष का है तो मदर्स का एज क्या हो जाएगा भाई? सो मदर्स एज विल बी x इंटू 3, क्योंकि भाई तिगुना है तो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तिगुना निकल जाएगा 3x। जब साहिल x ईयर तो उसकी मम्मी 3x ईयर। अब बताइए आगे भी कुछ कहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स एजेस विल ऐड टू 66 ईयर। कह रहा है कि जब आफ्टर 5 साल, जब 5 साल के बाद दोनों की उम्र को जोड़ रहे हैं साहिल का और उसकी मम्मी का, तो 66 आ रहा है। इसका मतलब आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई? कह रहा है कि जब साहिल के उम्र के 5 साल बाद, दोनों को उम्र के 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इसका मतलब कि भाई 5 साल जोड़ देते हैं, ये हो गया साहिल का उम्र 5 साल बाद और ये उसकी मम्मी का उम्र अभी 3x है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 जोड़ दीजिए, हो गया। अब कह रहा है कि जब इन्हीं दोनों के 5 साल बाद इन्हीं दोनों को उम्र के आयु को जोड़ रहे हैं तो कितना हमें मिल जा रहा है भाई? 66 ईयर मिल जा रहा है। अब बताइए हुआ कि नहीं हुआ? अब ये हमारे सामने इक्वेशन बन गया, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए कर लीजिए, ये 3x एंड 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 66 एंड हियर 4x इज इक्वल टू 66 माइनस हो जाएगा 10 एंड 4x इज इक्वल टू 56, सो x इज इक्वल टू 56/4 विच इज इक्वल टू 14 मीन्स x इज इक्वल टू 14 ईयर्स। और हमने x किसकी वैल्यू मानी थी भाई? साहिल की, और साहिल की ही तो उम्र बोला गया है कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। क्या आया आंसर? 14। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 14 आया कि नहीं आया? आसानी से इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को रीड करना है और कंपटीशन में आप बैठे हैं तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना है और अपने माइंड को एक्टिव रखना है। चलिए अब चलते हैं इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 6 नंबर देख पा रहे होंगे कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 if numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1 the number obtained is 3/2 so the rational number is। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा देर हम लोग पहले किए कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो जल्दी से पढ़ेंगे उसको और अपने माइंड में जल्दी सेटअप करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और जल्दी जल्दी से उसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको करते हैं। देखिए
थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर। अब बात करते हैं रेशनल नंबर होता क्या है, तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, आप उसको अच्छे से जाकर देख लें और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए बताते हैं रेशनल नंबर which lie in the form of a by b where b is not equal to 0। इसका मतलब कि हमारे पास कोई ऐसा एक नंबर होगा जो क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर 0 होने वाला नहीं है। अब चलिए उसी को बात करते हैं कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। अब देखिए थोड़ा यहाँ क्या कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन, किसका भाई, कौन अधिक है, द डिनोमिनेटर, उसका हर जो है अधिक है, कितना भाई, देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। इसका मतलब कि जो न्यूमरेटर है क्या है भाई, 8 अधिक है, न्यूमरेटर नहीं भाई सॉरी, द इट्स न्यूमरेटर बाई 8, न्यूमरेटर इससे 8 अधिक है। अब देखिए न्यूमरेटर हुआ हमारा, ये डिनोमिनेटर हुआ, डिनोमिनेटर कितना अधिक है, 8 अधिक है। वहीं कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, किसी रेशनल नंबर का कोई हर जो है क्या है भाई, ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, किसी अंश से कितना अधिक है, 8, तो हमने 8 अधिक कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहे कि इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17, कह रहा है कि अगर उसके अंश को 17 बढ़ा दिया जाता है, तो चलिए बढ़ा दीजिए, अगर इसके अंश में 17 बढ़ा दिया जाता है एंड और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई 1, और कह रहा है कि जब उसके हर में एक घटा दिया जाए, तो चलिए घटा दिया जाए, तो हमें द नंबर इज ऑब्टेन्ड इज, तो जो नंबर मिलता है भाई हमें 3/2 मिलता है। तो आप रेशनल नंबर बताइए कि क्या होगा। चलिए बता दीजिए, हमारे सामने ये इक्वेशन बन चुका है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे क्या होगा, x प्लस 17 बाई, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 3/2। अब इसको आसानी से कर लेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए। चलिए करिए, 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 34। अब इसको करेंगे क्या होगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 34 माइनस 21 विल बी, क्या हो जाएगा यहाँ 3 और ये 1 और ये x, सो x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। और हम लोग एज्यूम क्या किए थे भाई, तो x बाई x प्लस 8 ही तो एज्यूम किए थे, तो हमें क्या ही मिल गया 13, तो ये 13 हो गया और 13 में 8 ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 13 एंड 13 एंड 8 21। क्या 21 13/21 ऑप्शन में है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इस तरह से आप आसानी से इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि अब शॉपकीपर सेल्स, कोई दुकानदार है भाई जो एक बुक बेच रहा है फॉर 100 रुपीज एंड गेनिंग 20 रुपीज। मीन्स क्या कर रहा है कि कोई दुकानदार एक किताब को बेच रहा है तो उसको गेन हो रहा है, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स लाभ हो रहा है 20 रुपये का। तो आप बताइए कि गेन परसेंट कितना हुआ। गेन परसेंट कहने का मतलब उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, कंफ्यूज नहीं हुआ है होना है। चलिए तो अब बता दीजिए प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला। देखिए अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सा अपने आप में चालाकी दिखाना होगा। प्रॉफिट परसेंट बोला है फाइंड करने के लिए, तो माइंड में तुरंत आना चाहिए कि भाई प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट का जल्दी से आप फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, और यहीं हमारा क्या होता है, परसेंट होता है प्रॉफिट परसेंट का। अब बताइए प्रॉफिट मालूम है आपको, जी हाँ 20। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस मालूम है, नहीं, यहीं केवल कहा गया है कि वो 100 रुपया में बेच रहा है, मीन्स SP मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है, CP नहीं मालूम है, प्रॉफिट मालूम है 20 रुपीज और ये मालूम है 100 रुपीज। तो अब आप यहाँ से आसानी से CP निकाल सकते हैं। कैसे, तो SP माइनस प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। CP हमारा कितना हो गया 80। अब देखिए CP मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, जल्दी से फॉर्मूला पुट कीजिए, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, और यहीं हमारा हो जाएगा प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए अब निकालिए, पुट कीजिए वैल्यू को। प्रॉफिट है कितना है भाई 20, CP 80 एंड 100, 1 1 2 4 जा एंड 4 25 जा, यहीं हो जाएगा परसेंट। ये कितना हुआ भाई
तो 25% विल बी द राइट आंसर। गेन परसेंट इज इक्वल टू 25%। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 है। इस तरह से आप प्रॉफिट और लॉस के भी आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा 8 नंबर क्वेश्चन, इससे हर बार क्वेश्चन रहते ही रहते हैं कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 at 10% per annum for 2 year compounded annually will be। कह रहा है कि कोई एक अमाउंट है, कोई एक धन है जिसको क्या किया जा रहा है भाई, उसको कंपाउंडेड एनुअली कितने के रेट पर भाई? 10% फॉर 2 ईयर। समय भी दिया है, रेट भी दिया है और प्रिंसिपल भी दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, जिस तरह से इसमें फॉर्मूला यूज किए उसी तरह से यहाँ भी। अब बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट CI का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो CI का फॉर्मूला P × 1 + R% by 100 to the power n माइनस P, यही होता है CI का फॉर्मूला। जल्दी से पुट कर लीजिए। P मालूम है कितना? 4000। चलिए 4000 1 प्लस रेट परसेंट कितना है भाई? 10%, 10 रख लेंगे, बाई कितना हो जाएगा? 100। n के वैल्यू, n मीन्स मालूम है टाइम, टाइम कितना दिया गया है भाई? 2 ईयर, 2 यहाँ रख लेंगे पावर में। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4000 110 बाई 112, इसी को सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, इंटू 110 बाई 100 इंटू 110 बाई 100, 10 12 कैंसिल हुआ। अब देखिए इसको करेंगे 121 इंटू 40 और इसको करेंगे क्या हो जाएगा? 4 4 2 जा 8 एंड 4 0 होते 0। ये क्या हुआ हमारा? क्या हुआ? ये हम लोग का ये अमाउंट हुआ। ये क्या हुआ? हम लोग का अमाउंट हुआ। अब इसको CI निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कितना है भाई? 4000। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा? 400। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 840 विल बी द राइट आंसर। 840 विल बी द राइट आंसर। इस तरह से आसानी से हम लोग जो भी इस तरह का क्वेश्चन है उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन टिक कर लेते हैं। 840 कहाँ है भाई ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 840। इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 6 पाइप्स कैन फिल अ टैंक, 6 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 1 hour 24 minutes। देन 7 pipes कैन फिल द सेम टैंक इन हाउ मेनी आवर। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कहीं 6 पाइप्स है जो क्या कर रहा है, किसी भी टैंक को 1 घंटे 24 मिनट में भर दे रहा है। कह रहा है कि 6 पाइप है इस तरह के छोटे छोटे जो भी हैं जैसे हैं, ये 6 पाइप क्या कर रहे हैं, किसी एक टैंक को कितने टाइम ले रहा है भाई? तो 1 hour 24 minutes इतने टाइम ले रहे हैं इस टैंक को फिल करने में। तो कह रहा है कि अगर ये एक पाइप और बढ़ा दिया जाए, एक पाइप और बढ़ा दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान देना रहता है कि देखिए यहाँ क्या होगा कि अगर हम लोग एक चीज बढ़ाएंगे तो एक चीज घटेगा। और कहने का मतलब कि अगर हमारे पाइप का नंबर बढ़ा दें, नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ा दें तो टाइम क्या होगा? कम होगा। और देखिए अगर टाइम को बढ़ा दें तो पाइप क्या होगा? घटने लगेगा होगा इस तरह के। तो जब कभी भी इस तरह की बात आए कि अल्टरनेट चले, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, मींस इन्वर्सली वाला प्रोपोर्शनलिटी वाला रूल आए तो हम लोग वहां इन्वर्स प्रोपोर्शनल वाला रूल को यूज करते हैं। अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे भाई? अब देखिए क्या बोल रहा है कि 6 पाइप, अब देखिए कि 6 पाइप कितना टाइम ले रहा है? तो 1 hour 24 minutes, 1 hour 24 minutes। अब देखिए यहाँ टाइम देखिए आवर में है, मिनट में, इसको चेंज कर लेते मिनट में अच्छा होगा। तो 60 + 24 विल बी 84 मिनट। इस कहने का मतलब कि 6 पाइप क्या कर रहे हैं? 84 मिनट ले रहे हैं। तो 7 पाइप कितना लेंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, हम लोग प्रोपोर्शनलिटी वाले रूल में क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करके जिससे डिवाइड कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। तो 6 × 84 डिवाइडेड बाई 7 निकालना है तो 7 का कर लेंगे। तो 7 से इसको कटाएंगे कितना? 12 और ये कितना हो जाएगा? 12 6 जा 72 मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 72 मिनट विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा भी हिचकिचाना नहीं है। जब एक बढ़ेगा एक घटेगा,
एक बढ़ेगा एक घटेगा, वहाँ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी वाला रूल को यूज कर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके और जितने नंबर से कह रहा है सिंपल सी बात है उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, टाइम के रहने के अंदर अंदर मिल जाएगा। चलिए इसको भी मैं रब कर लेता हूँ। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है हम लोग का। One card is draw from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that card will be an egg. कह रहा है कि हम लोगों की ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है कि आप एक कार्ड निकालेंगे कहाँ से भाई, तो एक वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कह रहा है कि 52 कार्ड्स देखे ही होंगे आप, कार्ड्स 50 टोटल नंबर कितने होते हैं 52 होते हैं। तो उसमें से कह रहा है कि आप ये बताइए कि जब एक मीन्स एस कार्ड जो निकाल रहे हैं, ये एस कार्ड जिसको हिंदी में एक्का बोलते हैं, तो उस कार्ड की निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला होता है कि आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यही हमारा क्या है भाई फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। ये हमारा क्या है, यही हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या कहता है फेवरेबल आउटकम्स क्या है भाई, तो भाई एस ऐड आने के कितना फेवरेबल हो सकता है। तो अब देखिए कि 52 कार्ड्स ये क्या है टोटल आउटकम है। और जब कभी भी एक सफल वेल सफल डेक ऑफ 20 कार्ड निकालेंगे तो वहाँ इस नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते हैं 4 होते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपको ये मालूम है कि फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स तो आप आसानी से कर लेंगे। अब इसे ध्यान में रखना कि एक वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ एक कार्ड कितने होते हैं तो 4 होते हैं। इट मीन्स मेरा फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गया और टोटल आउटकम 52 हो गया। इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए 1 and 13। ये क्या हो गया 1/13। क्या ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है 1/13? यस, द ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और 10 टॉप क्वेश्चंस करेंगे, मैथ्स के ही करेंगे, क्लास 9 के ही करेंगे, पार्ट 2 उसको करके देखेंगे। और चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, प्रिपरेशन चल रहा है, कंटिन्यू चलते ही रहेगा। चलिए तब तक मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।